प्यार, इश्क, मोहब्बत, नफरत, अदावत, मर्डर और मर्डर के बाद फ्रिज के अंदर रख देना। मैं श्रद्धा और आफ्ताब की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ निक्की और साहिल गहलोत की। नमस्ते, मैं राशिद। देश एक बार फिर से दहल गया है। श्रद्धा वॉकर जैसा मर्डर केस फिर से हुआ है। दिल्ली से लेकर के झज्जर तक दहले हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि साहिल गहलोत ने आखिरकार किया क्या और किया क्यों। अब पूरी खबर आप समझें। आज से लगभग 5 साल पहले निक्की यादव और साहिल गहलोत की दोस्ती हुई। 2018 की ये बात है। दोस्ती प्यार में बदली, दोनों लिव इन में रहने लगे, बहुत साल तक रहे। लेकिन साहिल के जो घर वाले थे उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब शादी कहीं और तय हुई तो निक्की और साहिल में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद क्या ऐसा हुआ कि साहिल ने निक्की की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में लाश छिपा दी। आप सोच करके देखें कि फ्रिज के अंदर लाश छिपाना, जल्लाद ही कहेंगे ना आप, जानवर ही कहेंगे ना आप। और आपको फिर से याद आ गया होगा ना श्रद्धा वॉकर मर्डर केस। साहिल की शादी की जानकारी मिली, झगड़ा हुआ। साहिल ने निक्की को फ़ोन किया, कहा कि आओ चलो घूमने के लिए चलते हैं। 40 किलोमीटर लेकर के गया घुमाने। साहिल निक्की को लेकर के गया। निक्की के शव को ड्राइवर के बगल वाली सीट पर रख करके 40 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़क पर यूं ही घूमता रहा। दिल्ली और आसपास कहाँ कहाँ घूमा, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। वैलेंटाइंस डे के दिन ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने 26 साल के साहिल गहलोत को अरेस्ट किया है। साहिल ने निक्की की कार में गला घोट करके हत्या की और हत्या करने के बाद 40 किलोमीटर तक लाश लेकर के चलता रहा। घर वालों के पसंद से लड़की से शादी भी कर ली और शादी करने के ठीक एक दिन पहले हत्या की, यानी आज हत्या की, कल जाकर के शादी कर ली। और वारदात का खुलासा हुआ 4 दिन के बाद, यानी 14 फरवरी को। 10 तारीख को हत्या, 11 तारीख को शादी, 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइंस डे के दिन इस डेंजरस इश्क के बारे में पता चला। दरअसल दिल्ली के नजफगढ़ के मित्राओं गांव के रहने वाले साहिल की 2018 में हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की यादव से दोस्ती हुई। उत्तम नगर में दोनों कोचिंग करते थे। दिल्ली के उत्तम नगर की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, लिव इन में रहने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था। लेकिन साहिल के घर वालों ने कहा कि निक्की यादव के साथ में शादी हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि उस ज़माने में दोनों ने प्यार की कस्में खाई। लेकिन 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात क्या हुआ ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। साहिल परिजनों की मर्ज़ी से शादी करने के लिए तैयार हुआ। एंगेजमेंट की तारीख 9 और शादी की तारीख 10 फरवरी तय की गई। 9 फरवरी को साहिल की सगाई भी हो गई। और जैसे ही ये बात निक्की को पता चली, उसने इस बात को लेकर फिर झगड़ा करना शुरू किया। साहिल ने निक्की को फ़ोन किया, कहा और घूमने के लिए चलते हैं। 9 दिसंबर की रात साहिल निक्की के फ्लैट पर पहुंचा, निक्की को कार में बिठाया। इसके बाद दोनों की कार में फिर से कहा सुनी हुई। निक्की लगातार ये कह रही थी तुमने बेवफाई की है, तुमने धोखा दिया, तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया। साहिल को उसके साथ गोवा जाने के लिए बार बार मना करती। साहिल ने कहा चलो गोवा चलते हैं, लेकिन साहिल ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। इस पर भी लड़ाइयाँ होने लगीं। साहिल गहलोत ने कश्मीरी गेट ISBT के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर निक्की की हत्या की। 40 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़क पर घुमाता रहा। उसके बाद शव को लेकर मित्राऊ गांव में अपने ढाबे पर पहुंचा और ढाबा काफ़ी दिनों से बंद था। इसी ढाबे में फ्रिज में ही निक्की का शव छिपा दिया। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस को होने लगा शक, क्योंकि निक्की के घर वालों को ये लगने लगा था कि निक्की के साथ कुछ अहित हो गया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। साहिल गहलोत सामने आया। साहिल गहलोत ने शुरू में गुनाह कबूला नहीं। जब स्ट्रिक्टनेस यानी कड़ाई से पूछताछ करने की कोशिश की दिल्ली पुलिस ने, तब जाकर के साहिल ने खुलासा किया। डेंजरस इश्क की यह दास्तान जिसकी वजह से पूरा देश दहला हुआ है। नमस्ते।